केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया गया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के कई नेता हैं जो कि इस बजट से निराश हैं। आखिरकार इस तरीके की बात जनता दल यूनाइटेड में क्यों चल रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वागत क्यों कर रहे हैं और वहीं जो उनके मंत्री लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम निराश हैं? बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उनसे। इस तरह की बात आखिर जनता दल यूनाइटेड में क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई मंत्री, कई नेता जो कह रहे हैं कि इस बजट से निराश हैं, बिहार को कुछ नहीं मिला। देखिए, नीतीश कुमार को के साथ मैंने लगभग 14 साल बिताया है और बड़े अंतरंग संबंध रहे हैं। वो एक साथ आँख से भी बात करते हैं, मुंह से भी बात करते हैं, बॉडी से भी बात करते हैं। तो हमको समझने में उनके आँख, बॉडी और मुंह से निकले हुए शब्दों पर कई बार भ्रम पैदा हुआ है। इसलिए ये भ्रम नरेंद्र मोदी को भी है, बिहार की आवाम को भी है, जेडीयू के उनके सहयोगियों को भी हो जाती है। उनका बॉडी, मुंह से निकला हुआ आवाज़ और आँख, ये तीन एक बार काम करता है। ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा है। तो किसके लिए क्या मैसेज वो दे रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। ये वही बता सकते हैं। सवाल ये है कि आखिरकार दो फाड़ क्यों? आप स्वागत भी कर रहे हैं लेकिन आपके मंत्री कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। वो एल्यूजन है दूसरे को, जो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। वो कन्फ्यूज़न पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। आप तो बेहतर समझते हैं, 14 साल काम किए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे बस की भी बात नहीं, आम लोगों के बस की भी बात नहीं है कि एक साथ तीन चीज़ पर अध्ययन करें: बॉडी, माइंड, जो बोले उस पर, और आँख पर। वो इतने तरह से काम करते हैं कि कई लोग झपेटे में आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसे लोग भी उस झटके में आते हैं। जब बिहार में जिस तरीके से कहा जाए कि जहरीली शराब और शराब अब बॉर्डर पर ही बनने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहरा लगा रहे हैं, अब वहीं शराब बन रहा है। कहाँ पहरा लगा रहे हैं? कहाँ पहरा लगा रहे हैं? नालंदा में बन रहा है, बिहार शरीफ में बन रहा है। बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार वहाँ होता है। सारी चीज़ों का गलत धंधों का सेंटर वो बन गया है इनके संरक्षण में, जबकि वो अशोक की भूमि है। बड़ी पहाड़ी में घटना घटी। बड़ी पहाड़ी में घटना घटी। वो भारतीय संस्कृति के उच्च मानक का जगह है और वह जगह आज बन गया है जालसाजियों का। तो निश्चित तौर से सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। बॉर्डर पर बनना क्या है? घर में बन रहा है। जहाँ चाहिए वहाँ बनेगा, जहाँ चाहिए वहाँ बिकेगा। उसका कीमत अलग अलग होता है। जो ज़्यादा रिस्क लेगा वो ज़्यादा कीमत देगा, जो कम रिस्क में चलाएगा उसको कम। मैंने कहा इसमें 20,000 करोड़ रुपए का अवैध व्यापार चल रहा है, जिसका मेजर शेयर स्टेक सरकार के पोषित तत्वों को जा रहा है। आप भी एक शिक्षक हैं और नीतीश कुमार ने शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी दी है। कहा है उन्होंने कि बिहार में अब शिक्षक बताएंगे कि शराब कौन पी रहा है और कौन बेच रहा है। ये कैसे शिक्षक बताएंगे कि उनके मंत्रिमंडल के लोग बहुत पीते हैं, उनके ऑफिसर बहुत पीते हैं? ये शिक्षक कैसे बताएंगे? वो तो गरीब लोगों के बारे में बता सकते हैं। नीतीश कुमार का यह चरित्र मुझे समझ में नहीं आता है। शिक्षकों को तो मास्टरवा बनवा दिया और पिटवाना चाहते हैं। इनके पुलिस पदाधिकारी मारे गए, जमादार मारे गए, इन्फॉर्मर मारे गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। जो मारने वाले शराब के गैंग के लोग थे वो छुट्टे घूम रहे हैं, उनका परिवार बिलख रहा है। अभी वीरेंद्र पासवान एसआई की हत्या हुई है। हमारे के यहाँ गया में जमींदार जो होता है उसकी हत्या हुई है, चौकीदार की हत्या हुई है। बिहार में सैकड़ों लोग मारे गए।
किसी परिवार को न्याय मिला? अब मास्टर को मरवाएंगे, अब शिक्षकों को मरवाएंगे। पहले तो जितना अपमानित कराना था करा लिए। अरे भाई, ये काम बंद कीजिए। शिक्षकों को कहिए पढ़ाएगा, अच्छा नागरिक पैदा करेगा। वो खुद विवेक से, समाज में जहर भी है ना, तो जहर भी खा लेता है लोग। जेडीयू के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि श्याम बहादुर कह रहे हैं। गोपाल मंडल श्याम बहादुर भी कहे कि पियक्कड़ों की सभा सम्मेलन कराएंगे। तो जो वही मैंने कहा, वो तो बेचारा सीधा है, बोल दे रहा है। ये तो शुरू दिन से उसको टिकट देते रहे हैं, बनाते रहे हैं। जनता कैसे इस बार रिजेक्ट कर दी, नहीं तो जनता को भी पिलाते रहा है और फ़ायदा पहुंचाते रहा है वो आदमी। और दिल का अच्छा आदमी, ये नहीं कि सब शराबी जो होता है वो बेईमाने होता है। दिल का अच्छा आदमी है। और ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है। शिक्षकों का काम तभी हो सकता है जब शिक्षक उन विषयों को लेकर के मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाएं और शिक्षा का सही संदेश जाए, शिक्षक सम्मानित हों, शिक्षक के ये पर एक अच्छा बजट खर्च किया जाए, शिक्षक को समाज का गौरव प्राप्त हो। हमारी जो परंपरा है, आचार्य की परंपरा है। आचार्य से गुरुजी पर आए, गुरुजी से पर मास्टर साहब पर आए, मास्टर से नीतीश कुमार ने मास्टर हुआ बना। तो ऐसी जहां अराजक स्थिति हो, उससे किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? सरकार को भंग कर देना चाहिए, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार बहुत संकट में है, घोर संकट में है। ये अलार्मिंग सिचुएशन। क्या लगता है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? हमारी तो इच्छा यही है कि, लेकिन महामहिम राज्यपाल जरूर सिफारिश करें और इस सरकार को भंग करना चाहिए। अब जब सरकारी तौर पर देह व्यापार हो जाए और उसको 24 घंटे में क्लीन चिट मिल जाए, भाई किसी उससे गंदा काम तो दारू पीना नहीं है। जो जेलों में लाखों लोग पड़े हुए हैं और इसको क्लीन चिट मिल जाए और उसको जेल मिल जाए, तो यह जो भेदभाव है कानून की दृष्टि में, यह भी खतरनाक है कि इस तरह के उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के द्वारा जो एक व्यापार चलाया जा रहा है, उस व्यापार के तहत कैसे हम चीज़ों को ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। सवाल है बिहार से जुड़े हुए, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी, वो पटना में जो है, पटना सिटी में घटी है। वहीं हम बात करें कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में नेताओं के अंदर ही दो फाड़ नज़र आ रहे हैं। कई ऐसी बातें उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 3 तरीके से काम करते हैं: आँख, बॉडी और मुंह। देखना है कि आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या है। वरिष्ठ नेशन के साथ नमस्कार।